हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए एग्जॉटिका फिर से एक नया एपिसोड लाया है दैट विल बी बेस्ड ऑन ट्विस्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट. सो दिस प्रोग्राम इज़ इनिशिएटेड बाय Beehive दैट कम्स अंडर द पाकिज़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो आज हम लोग जो चैप्टर ले आए हैं दैट गोज़ बाय द नेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये बॉटनी का पहला चैप्टर है क्लास 12 के टेक्स्ट बुक के अंदर. वी हैव सम सिलेक्टेड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस इन दिस एपिसोड. सो हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन. द टर्मिनल स्ट्रक्चर इन अ टिपिकल स्टेमेन. यहाँ स्टेमेन की बात की जा रही है. तो जो टिपिकल स्टेमेन होता है उसका टर्मिनल स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो वी हैव अ लिस्ट गिवन हियर A, B, C, D. तो we have to choose the options on the basis of these A, B, C, Ds. तो पहला है बाइलोब्ड. यस, टिपिकल स्टेमेन इस बाइलोब्ड होता है. उसमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव भी होता है जो कि दोनों थीका को सेपरेट कर रहे होते हैं. देन वी हैव टू थीका इन ईच लोब. सो A, B and D are true, but the option C says that it consists of two microsporangia only. No. So which option is correct? Option fourth is correct. So let's get to the next question. We have the solution of the previous slide here. The terminal structure in a typical stamen is bilobed. The diathecus has longitudinal groove separating the theca. So let's move to the next question. So here is a match the following based MCQ question. यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. तो कॉलम 1 के A में है स्पोरोपोलेनिन दैट हेल्प्स इन द फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. A का हो गया 2. We have B, intine. Intine is made up of cellulose and pectin. B का 4. Let's see the options. We have this in third option क्योंकि A का 2 कहीं और दिया नहीं है, लेकिन हम लोग आगे भी कर लेते हैं. Intine is made up of cellulose and pectin. And then जर्म पोर एक्साइन में अपर्चर होता है. और जेनरेटिव सेल के पास 10 साइटोप्लाज्म होता है. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन स्लाइड. सो वी हैव द सॉल्यूशन स्लाइड हियर. स्पोरोपोलेनिन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. वेरी ट्रू. Germ pore is an aperture in exine. Yes. Generative cell has dense cytoplasm. Very true. So let's move to the next question. Here the question says the period of pollen viability is related to all of the following except. So we will have three relations with pollen viability. ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से है. सो प्रीवेलिंग टेम्परेचर, येस, दिस इज़ ट्रू. अवेलेबल ह्यूमिडिटी, येस. स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, येस. सेल वॉल से पोलन वायबिलिटी का कोई लेना देना है नहीं. सो दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन स्लाइड. द सॉल्यूशन स्लाइड राइट्स pollen viability depends on prevailing temperature, humidity and plant species. So we have discussed about this. Let's move to the next question. So the question goes like this. When a male gametophyte in a typical angiosperm is mature, it contains. जब एक मेल गैमेटोफाइट मैच्योर होता है, यानी यहाँ पे एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की बात की जा रही है. तो यहाँ पे पोलन ग्रेन की बात की जा रही है क्योंकि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट.
ये लाइन है NCERT का. So when a pollen grain matures, it consists of two cells, एक vegetative cell और एक generative cell. So the first option is correct. Now, next question says, which of the following plants came to India as a contaminant with imported wheat and are responsible to cause pollen allergy in human? तो ये बहुत ट्रेडिशनल सा सवाल है. दिस इज़ मोर लाइकली इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम्स. तो यहाँ पे पार्थेनियम आया था वीट के साथ, जो कि कॉन्टामिनेंट है और पॉलन एलर्जी कॉज करता है. लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन स्लाइड सेज. सो द सॉल्यूशन स्लाइड गोज़ लाइक दिस. पहला दिया है, matured male gametophyte in a typical angiosperm consists of two cells, vegetative cell and generative cell. मैंने ये बता दिया. पार्थेनियम को हम लोग कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं एंड इट केम टू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट along with imported wheat and cause pollen allergy. contaminant का मतलब होता है pollutant. Contaminant means pollutant. Let's move ahead to the next question. So the question says, Gynoecium is multicarpellary apocarpus. Multicarpellary apocarpus Gynoecium किस में होता है? This is a very traditional question. ये रोज, मिशेलिया इन सब में होता है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 4th इज करेक्ट. लेट्स गो टू द सॉल्यूशन स्लाइड. सो द सॉल्यूशन स्लाइड राइट्स, Gynoecium is multicarpellary apocarpus in rose, lotus and michelia. Syncarpus in mustard, tomato, hibiscus and papaver. Let's move ahead to the next question. So the question goes like, match the following question. Here column 1 has hilum. Hilum क्या represent करता है? तो hilum represents junction between ovule and funicle. So A का 2. Let's match also. Now Chalaza represents the basal part, so B will have 1. Now what about integuments? So integuments are protective envelopes, C का 4. What about funicle? तो funicle प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, डी का 3. So which option is correct? Let's go to the solution slide. The solution slide writes, Chalaza represents the base और basal part of ovule. हाँ, हमने इसके बारे में बात कर लिया. हाइलम जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में. इंटेक्यूमेंट्स एनवेलप्स होते हैं प्रोटेक्टिव नेचर के. फ्यूनिकल जो होता है वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट गुड क्वेश्चन, आई विल से. आई विल मार्क अ स्टार इन फ्रंट ऑफ दिस क्वेश्चन. आई विल रिकमेंड दैट प्लीज नोट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. सो द क्वेश्चन सेज, इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक, जो MMC होता है वो माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा होता है. सो दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ माइटोटिस नहीं मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम NCERT. मियोटिक, इसमें मियोसिस होता है जबकि यहाँ माइटोटिक दिया है, तो दिस विल बी इनकरेक्ट. Second option says, each megaspore formed from a single MMC develops into embryo. No, each megaspore will not form
embryo sac. Each embryo sac has only one nucleus. Yes, this might be true, but only a single megaspore from a megaspore mother cell develops into embryo sac. So the most correct option is option 3. Let's go to the solution slide. So here the solution slide says megaspore mother cells undergoes meiotic division. Very true. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के केस में एक मेगास्पोर का न्यूक्लियस जो होता है वो एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन करता है. एग्जाम्पल्स पॉलीगोनम, ओएनोथेरा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिलीफॉर्म अपैरेटस. जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है वो स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग होता है और ये किससे एसोसिएटेड होता है. सो दिस इज एसोसिएटेड विद सिनर्जिड्स. ये सिनर्जिड में पाया जाता है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट. मूविंग अहेड टू द सॉल्यूशन स्लाइड. The solution slide writes filiform apparatus is a special cellular thickening associated with synergids. यहाँ पे ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है और ये फिलिफॉर्म apparatus है और ये एज अ होल synergid का डायग्राम है. Moving ahead, the question says one of the examples of free nuclear endosperm is coconut water from tender coconut. हाँ, this is a very straightforward question from your NCERT text. Moving to the solution slide. Example of free nuclear endosperm is coconut water from tender coconut. This is very traditional question. Moving ahead to the next question. So the question goes like this. Antipodals and egg cell in the embryo sac are situated towards. एंटीपोडल्स और एग सेल एम्ब्रायो सैक में किधर सिचुएटेड होते हैं ये पूछ रहा है. बहुत ट्रेडिशनल सा सवाल है. तो वी विल राइट एंटीपोडल्स chalazal and और जो एग सेल होते हैं वो होते हैं माइक्रोपाइलर साइड पे. सो लेट्स mark the option 3 as correct option. Moving ahead to the solution slide. The solution slide says antipodals are at chalazal side and egg cell and the two synergids lie at the micropylar end. This is very true. Let's move ahead to the next question. This question says which of the following statements is not true with respect to clistogamous flower. So what do you mean by clistogamous flower? तो हम लोग वैसे फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं. सो जब वो खिलेंगे नहीं तो उनमें ऑटोगेमी होगा. सो लेट्स गो बाय द ऑप्शन. व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? दीज शो जिटनोगेमी. नो. दीज डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट. दिस इज ट्रू. दे डू नॉट दे नीड नॉट टू फॉर्म नेक्टर और फ्रेगनेंस. वेरी ट्रू. जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो नेक्टर क्यों बनाएगा वो पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए. दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल. वेरी ट्रू. तो यहाँ नॉट ट्रू का केस पूछा है. सो विच इज़ नॉट ट्रू? ऑप्शन 1 इज़ नॉट ट्रू. जिटनोगेमी के जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? ऑटोगेमी होना चाहिए था. ऑटोगेमी. Moving ahead to the solution slide. So the solution slide here says क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर परमानेंटली क्लोज्ड. हमेशा बंद रहते हैं. हमेशा उनमें ऑटोगेमी होगा. कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए. जब ऑटोगेमी हो रहा है तो क्यों पॉलिनेटर चाहिए होगा? नो नेक्टर, नो फ्रेग्रेंस, दे डू नॉट ओपन एट ऑल. परमानेंटली क्लोज्ड होता ही है. सो मूविंग एहेड टू द नेक्स्ट पार्ट.
दिस हैज़ ब्रॉट अस टू एन एंड। हम लोग इसका अगला एपिसोड लाएंगे। वी आर मेकिंग द ड्यूरेशन ऑफ वीडियोज़ शॉर्टर, ताकि ये आपके लिए आसान रहे। थैंक यू वेरी मच।